नमस्कार, मेरा नाम है नरपत और आज हम करने वाले हैं कौन सा 2015 का इतिहास का पेपर। ठीक, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए जो आपके 2026 में आ सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजवंश ने जारी किए। ये प्रश्न 2013 में पूछे गए हैं। ठीक, ये वापस से रिपीट हुआ है। किस राजवंश में राजाओं के नाम किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम। ये था सातवाहन राजवंश, सातवाहन। अगला है तीसरा प्रश्न, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। अहिंसा। मेन है अहिंसा। ठीक। अगला प्रश्न है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित किस सूफी संत के दरगाह की जियारत करेंगे। अब देखो, ये दिमाग वाला पूछा है, सीधा पूछा है। देखो, अब इसका उत्तर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है पांचवा, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्त का नाम लिखिए। छठा प्रश्न है, कौन सा किला सफावियों। अब मैं सभी को उत्तर बताऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने 8 मिनट में ये पूरा कराऊंगा। ठीक, कौन सा किला सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े का कारण रहा था। सादा प्रश्न है, बादशाहनामा के दरबारी दृश्य में अंकित शांतिपूर्वक चिपट कर बैठे हुए शेर व बकरी क्या संदेश देते हैं। आठवां प्रश्न है, मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कब एवं कहाँ बनाया गया था। दिल्ली में 1911। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। 11 प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 12 प्रश्न है, गोत्र प्रणाली के 2 नियमों को उल्लेख कीजिए। 13 प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष के लिए संपत्ति अर्जन के 4 तरीके। ठीक। शब्द प्रश्न, आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे, किन 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म, क्योंकि अहिंसा प्रमुख था इसके कारण। 15 प्रश्न है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले थे। ये देखो, पहले देखो, चाइना, इंडोनेशिया इंडोनेशिया और सिंगापुर और जापान, इन देशों में फैले थे। 16 प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार मुगल बादशाह प्रजा के किन किन सातवों की रक्षा करते हैं। अब देखो, इधर भी किस प्रकार पूछा है, जनता, मतलब अबुल फजल लिखता है अपनी आईन अकबरी पुस्तक में कि राजा बेचारा सिर्फ अपने मतलब हक का लेता है और किसानों को कहता है कि आप जितनी उपज करोगे उसमें थोड़ा भाग दो, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा करता हूँ, सुरक्षा इसलिए। 17 प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त एवं किस क्षेत्र में लागू किया गया था। 18 प्रश्न, कुदाले महल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था। अब देखो, ये प्रश्न वापस आए, पिछली बार 2014 में ये प्रश्न आया था। 2014 में 2014 में क्या पूछा था, 2014 में पूछा था कि मतलब कुदाली और मतलब संताड़ और एक था हल, 2 हल था किसान का और कुदाल था संतालों का। ये प्रश्न वापस थोड़ा घुमा के बोला है, वापस आया। अब 1900 प्रश्न इस प्रकार है कि अशोक द्वारा अपने अधिकारियों को प्रजा को दिए गए संदेशों के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। अशोक ने अपने अधिकारी को प्रजा को क्या संदेश दिए थे। अशोक ने यह कहा था युद्ध नहीं करना है। अब देखो, अब प्रश्न है 2013 और 14 में प्रश्न पूछा है किस पर, बर्नियर पर। अब पूछा है चेंज करके इब्न बतूता पर। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा है उस पर प्रकाश डाली। अब देखो, इसमें क्या पूछा है, इब्न बतूता ने क्या कहा है, इब्न बतूता ने भारत में क्या भीड़ है, क्या चमक है, क्या शहरों में क्या हलचल हो रही है, क्या व्यापार इतना होता है, ओहो क्या बात करें। मतलब इब्न बतूता ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत के शहरों की। भारत में शहरों में रंग मतलब बहुत ज्यादा होता है पर हलचल। ठीक। 21वां प्रश्न है, इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं।
22वां प्रश्न है, विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की क्या भूमिका उल्लेख कीजिए। 23वां प्रश्न है, कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार योगदान दिया। 24वां प्रश्न है, कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्य को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता के स्पष्ट कीजिए। 25वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय महासंघ सुझाव को मूल्यांकन कीजिए। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन। हम 3 लोगों का नाम है, एक तो अपना पहलो मेन इंपॉर्टेंट भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक। अब दूसरा कौन, देखो दूसरा है अपना कौन सा, दूसरा है, अब ये इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तीसरा है कौन सा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद। इस पर 3 लोग थे, पर दो, एक का तो कंफर्म हूँ भीमराव अम्बेडकर, 2 का पता नहीं, ठीक। अब अगला है खंड द, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषता को उल्लेख कीजिए। अब प्रमुख विशेषता क्या है, अब तीनों लिखना, सब लिखना पड़ेगा। गृह स्थापत्य, स्नान, विशाल स्नान गृह, दुर्ग, और क्या, सभी का, ठीक जी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की आपने हम सभी का वर्णन कर दिया है, दुर्ग स्वरूप, दुर्ग, स्नान गृह और गोदाम का, सभी का, ठीक। अगला प्रश्न है, अथवा का कि 1800 ईस्वी ईसा पूर्व तक ईस्वी में तक हड़प्पाई सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ। अब देखो हड़प्पा की सभ्यता का कारण क्या था, देखो पहला जलवायु, दूसरा नदी 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 का रास्ता चेंज हो गया, तीसरा प्राकृतिक आपदा। इस प्रकार पूरा वर्णन करना है, ठीक। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए, या ये कर दीजिए, अथवा मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। अब देखो, अब आया है मुगल वाला ब्लूप्रिंट में, अब थोड़ा आया है बड़ा। अब देखो, आपकी दृष्टि में दांडी यात्रा क्यों लिखनी है। अब देखो घुमाया किस प्रकार प्रश्न, देखो आपकी दृष्टि में हमें डफड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आपकी दृष्टि में दांडी यात्रा क्यों लिखनी है, क्योंकि नमक यात्रा थी, नमक आजीविका का प्रमुख साधन था। देखो ये प्रश्न वापस से घूम रहा है, ये प्रश्न वापस से पूछ रहा है साला, ये 2013 में पूछा था और वापस पूछ रहा है, ठीक। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है अब की बार भी, ठीक, इम्पोर्टेंट, ठीक। अब देखो अथवा में ये है कि ये कर लो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से पर, एक ड्रोलेट एक्ट कब 1919 में पारित हुआ वो, एक खिलाफत आंदोलन, कौन सा खिलाफत आंदोलन, ये भी शायद तक 1919 में पारित हुआ है। इन पर वर्णन करना है पूरे, खिलाफत आंदोलन क्या था कि इन खिलाफत जो खलीफा को हटाया जा रहा है, पद को अंग्रेजों ने हटाया था, इसके वर्णन करना है। अब देखो वापस से मैप में वापस से लोथल बराबर 3 बार पूछ लिया है, 3 बार, और हमने पेपर सॉल्यूशन 2013 से शुरू किया है। हर एक पेपर का करेंगे, हिस्ट्री का करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का 2013 में भी लोथल आया था, 2014 में भी आया था, और 2015 में भी आया था। कलिंग वापस आया है, ये वापस आ रहे, देख लोथल आया था, बहुत बार आया है, मगध भी आया है, कलिंग भी आया है, कलकत्ता भी आया है, सिर्फ बम्बई नहीं है, बम्बई अभी आया है। देखो मैप भी देखो, अब देखो लोथल है गुजरात में, मगध है उत्तर प्रदेश में, कलिंग है उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में, कलकत्ता है पश्चिम बंगाल, ठीक। अब आपका ये भी पेपर कंप्लीट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन हिस्ट्री का 2016 वाला, ठीक। बाय बाय।